कराइए, क्योंकि मुस्कुराने से ही जीवन में जितनी कठिनाइयां हैं उनको पार किया जा सकता है। आगे जब राजा परीक्षित ने भगवान से सुखदेव जी महाराज से जो प्रश्न किए हैं, वरीयाने से ते प्रश्नो कृतो लोके हृतं नृपः आत्मविदु सम्मितः पुंसा द्रुतव्यादिषु परा। हे परीक्षित, तुम्हारा लोक हित में किया हुआ यह प्रश्न बता बड़ा शुभ है, क्योंकि देखिए यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है। राजा परीक्षित ने भगवान से जो सुखदेव जी महाराज से जो प्रश्न किया है वो प्रश्न लोकहित के लिए है। लोकहित के लिए क्यों है? क्योंकि उन्होंने अपने लिए नहीं कहा कि मेरे लिए क्या कर्म है, मैं क्या करूं। उन्होंने कहा है मनुष्य के लिए करणीय और अकरणीय क्या कर्म है। मृत्यु जब आ जाए नजदीक तो उसके लिए क्या करना चाहिए, उसके क्या कर्तव्य रह जाते हैं। तो मनुष्य के लिए पूछा, उन्होंने अपने लिए नहीं पूछा। तो संत के पास जाकर के स्वयं के लिए कुछ नहीं मांगना चाहिए, लोकहित में प्रश्न करना चाहिए, जैसा कि राजा परीक्षित ने किया। तो सुखदेव जी महाराज ने कहा, राजन तुमने बड़ा सुंदर प्रश्न किया है, क्योंकि तुम्हारा प्रश्न लोकहित के लिए है। जितनी बातें सुनने, स्मरण करने या कीर्तन करने की हैं, उन सब में यह श्रेष्ठ है। आत्मजनी पुरुषों को ऐसे प्रश्न, आत्मज्ञानी पुरुष ऐसे प्रश्नों का आदर करते हैं। परीक्षित बोले, हे ब्रह्मन, क्योंकि राजा परीक्षित को भगवान सुखदेव जी ने कहा कि जब मृत्यु काल आ जाए तो मृत्यु काल के समय व्यक्ति को बिना घबराए ज्ञान दृष्टि के बल से जिसके चित्त की वासना नष्ट हो गई है, उस ब्रह्म योगी को पहले एड़ी से अपने प्रथम तत्व के स्थान को दबाकर स्थित होना चाहिए। तब बिना घबराहट के प्राणवायु को षटचक्र भेदन के माध्यम से ऊपर की ओर ले जाए, क्योंकि हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं। मूलाधार चक्र, फिर स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, सहस्त्रार चक्र। इन सब चक्रों का भेदन करके उसे प्राणवायु को ऊपर उठाना चाहिए। फिर नाभि चक्र यानी मणिपुर के स्थान में ले जा करके वायु को हृदय चक्र अनाहत में वहां से उड़ान वायु के द्वार वक्ष स्थल के ऊपर विशुद्धि चक्र में फिर उस वायु को धीरे धीरे ताल मूल में चढ़ा दे और 2 आंख, 2 कान, 2 नासा छिद्रों और मुख, इन छिद्रों को रोक करके ताल मूल में स्थित वायु और भौहों के बीच आज्ञा चक्र में ले जाए। फिर सहस्त्रार चक्र में ले जाकर के परमात्मा में स्थित हो जाए और ब्रह्मरंध्र को भेद करके शरीर इंद्रियादि छोड़ दो। तो ये मृत्यु नहीं होती है। योगी कभी मृत्यु से शरीर को, उनकी मृत्यु नहीं होती, वो मरते नहीं है, उनको निर्वाण होता है। वो योग के द्वारा अपने शरीर को त्यागते हैं, क्योंकि हमारे शरीर में प्रत्येक तत्व का एक स्थान है। जो 6 तत्व हैं, 5 तत्व हैं, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व ये बना शरीरा। तो ये जो 5 तत्व हैं
इसमें सबका एक स्थान होता है और जिस तत्व की वृद्धि होती है उस तत्व के वृद्धि होने से व्यक्ति को उसी से संबंधित रोग या उसी से संबंधित प्रश्न या भावनाएं उत्पन्न होती हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने ध्यान धारणा समाधि यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि तक बताया। तब राजा परीक्षित ने धारणा के रूप में धारणा के लिए प्रश्न किया कि हे मुनिवर, हे गुरुवर, ये हमें बताइए कि धारणा किस साधन से किस वस्तु में कैसे की जाती है, उसका क्या स्वरूप है और शीघ्र ही मनुष्य के मन का मैल मिट जाए, ऐसा कोई उपाय बताइए। तो धारणा भगवान ने करना, तो भगवान सुखदेव जी ने बताया कि घर में जो विग्रह होता है भगवान का, उस विग्रह में अपना चित्त लगाओ या नेत्र बंद करके भगवान के नख से लेकर के सिर तक प्रत्येक अंग में जब जैसे मन नहीं लगता है तो हम भगवान में मन कैसे लगाएं? यदि हम नेत्र बंद करके समाधि अवस्था में बैठते हैं तो भगवान का जो विग्रह है उसको अपने मन में काल्पनिक रूप से लाओ और उनके चरणों से श्री राधे श्री राधे श्री राधे ऐसा लिखना, काल्पनिक रूप से मन में उसको लाओ कि हम राधे राधे या राम राम जो कुछ भी लिख रहे हैं, एक एक अंग पर, नखों में, फिर तलुओं में, घुटनों में, पिंडलियों में, घुटनों में, जांघों में, भगवान के पूर्व भाग में, हृदय में, सभी जगह राम राम का जप या राम नाम नाम लिखते लिखते धीरे धीरे आपका मन सभी ओर से भाग जाएगा और भगवान में सहज ही लग जाएगा। फिर कोई विचार नहीं आने वाले। यदि जो भी बुरे विचार आते हैं उन विचारों को आने दीजिए, लेकिन आप अपने कार्य को करते रहें, क्योंकि शरीर से जो भी होता है उसे होने दो, मन जो जहां जा रहा है भटकने दो, क्योंकि मन तो चंचल होता है। भगवान कृष्ण ने स्वयं, भगवान अर्जुन ने भगवान से गीता में पूछा है कि चंचलम ही मनो कृष्णा वायुरिव सदुष्करम। ये भगवान मन तो बड़ा बड़ा चंचल है, इसको कैसे भगवान में लगाया जाए? तो भगवान भी कहते हैं अभ्यासेन कौन्तेय, हे कौन्तेय, हे कुंती पुत्र, अभ्यास के द्वारा मन को स्थिर किया जा सकता है। तो इस प्रकार से सुखदेव जी भगवान ने राजा परीक्षित को यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि सृष्टि चक्र काल चक्र आदि के बारे में बताया। ब्रह्मा जी आगे जो है कथा बढ़ते हुए फिर मैत्रेय और उद्धव संवाद होता है, मैत्रेय और विदुर संवाद होता है। क्योंकि विदुर संवाद में क्या है कि जब महाभारत हो चुका था तो राजा धृतराष्ट्र, महाराज धृतराष्ट्र उदास थे, क्योंकि उनके वह जो कुछ भी हुआ था उसका दोषी स्वयं को मानते थे। और विदुर उनके एक श्रेष्ठ सलाहकार भी थे, क्योंकि विदुर स्वयं यमराज के, धर्मराज के अवतार थे। यमराज के अवतार थे और धर्मराज के अवतार जो है युधिष्ठिर जी महाराज थे। तो विदुर जी महाराज ने राजा धृतराष्ट्र को जाकर के सलाह दी, क्योंकि वो उनके बड़े भाई थे। उनको समझाया, हे भ्राता, तुम मोह में मत पड़ो दुर्योधन को, क्योंकि जब एक टोकरी में कोई फल सड़ जाता है तो उस फल को निकाल के फेंक देना चाहिए।
इसी प्रकार से ये दुर्योधन तुम्हारे कुल में कलयुग के रूप में आया है, और इसको अगर अपने वंश का अपना कल्याण चाहते हो तो इस नराधम को अपने राज्य से निकाल दो, इसकी बातों में मत आओ। हे राजन, बहुत समझाया, लेकिन धृतराष्ट्र मोहवश होकर के विदुर की एक बात को नहीं माने। विदुर ने जो कुछ भी समझाया वह सब महाभारत में विदुर नीति में आया है। लेकिन जब धर्मात्मा विदुर महाराज धृतराष्ट्र को धर्म युक्त बातें बता रहे थे तो वहां शकुनी और दुशासन आदि ऐसे बैठे थे। उन्होंने विदुर को वहां से दुर्योधन को भड़का करके विदुर को राज्य से निकाल दिया। गोसाई जी तुलसीदास जी कहते हैं, सचिव वेद गुरु तीन जो प्रिय बोले भया, राजधर्म तन तीन कर होए वेगहीना। देखिए बंधुओं, कभी भी धर्मज्ञ विद्वान पुरुष का, अपने सचिव का, अपने पुराने नौकर का कभी अपमान मत करना, क्योंकि ये आपके मर्मज्ञ को, आपके मर्म को अच्छी तरह से जानते हैं। सचिव वैद्य गुरु तीन जो, सचिव मतलब अर्थात मंत्री। यदि मंत्री से, सचिव से आपने शंका की तो वो आपको सही बात नहीं बताएगा। अगर सचिव के प्रति आप अगर शंका करेंगे तो वो आपको सही बात बताने में हिचकेगा। वो वैद्य से अगर आप भय दिखाएंगे तो वैद्य आप संकट में जा सकते हैं। इसलिए वैद्य को या डॉक्टर को कभी भी गलत व्यवहार से नहीं लेना चाहिए। और गुरु, यदि गुरु को भी आप अगर किसी रूप में अगर उस गुरु का अपमान करते हैं तो निश्चित है कि समझ लो कि आपका विनाश बहुत शीघ्र होने वाला है। सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोले भया, राजधर्म तन तीन कर होए वेगहीना। देखिए विभीषण का अपमान हुआ था। विभीषण संत, उसका रावण ने अपमान किया। रावण के यहाँ विभीषण संत रूप में, भगवान के रूप में रहता था, लेकिन जब विभीषण उसको हमेशा समझाता है, हे भैया गलत मत चलो, गलत राह में मत जाओ, लेकिन उसने अपने भाई की बात नहीं मानी। अंततः उसका विनाश निश्चित हुआ। भाई से बढ़कर के संसार में कोई नहीं होता। भाई कितना भी बैरी हो उसे राज छिपाना ना चाहिए, लेकिन जो अपने भाई से विद्रोह करता है उसे बंधु बहुत कष्ट भोगना पड़ता है। तो रावण ने विभीषण को लात मार के भगा दिया। उसका परिणाम आपने देखा है। इसी प्रकार से विदुर का अपमान किया गया धृतराष्ट्र की सभा में। तो क्या हुआ? महाभारत हुई। 1 अरब 60 करोड़ व्यक्ति मारे गए। महायुद्ध हुआ, वीरान हो गई धरती, कुछ नहीं बचा धरती पर। तो इनका अपमान हमारे
तन के द्वारा, मन के द्वारा कभी ना हो, ये हमेशा याद रखना। आगे विदुर जी को घर से निकाल दिया जाता है। राज्य से निकालने पर विदुर वन में घूमते हुए और इस व्यास पर बैठे हुए मैं इस शरीर के द्वारा अपनी बुआ को सादर नमन करता था। तो विदुर को जब घर से निकाला तो विदुर जो है भटकते हुए यमुना के तट पर पहुंचते हैं। यमुना नदी के किनारे उनका उद्धव से मिलन हुआ। उद्धव से उनने पूछा, जय जय श्री राधे। ये हमारे मित्र हैं और हमारे साथ यूनिवर्सिटी में एमएस किया था। उनका हार्दिक अभिनंदन। तो ये जो है विदुर उद्धव संवाद होता है। महात्मा विदुर ने उद्धव से कहा कि हे उद्धव, हे भगवान, आपने भगवान के स्वधाम गमन के समय उनका सानिध्य किया। आपको उनके बारे में बहुत कुछ पता है, उन्होंने बहुत कुछ आपको बताया। हे महात्मन, हे उद्धव, हमें वो सब बताइए जो भगवान ने आपको स्वधाम गमन के समय जो कुछ आपको आपके साथ चर्चाएं की, उस भगवत चर्चा के बारे में हमें भी कुछ बताइए। तो उद्धव ने कहा, हे महात्मा, जब भगवान स्वधाम को गमन करने लगे उस समय मेरे साथ मैत्रेय जी भी थे। वहां उन्होंने मैत्रेय जी को यह जिम्मेदारी सौंपी है, वो बद्रिकाश्रम में हैं और वहां तपस्या कर रहे हैं। आप जाकर के मैत्रेय जी से वह सब वृतांत सुनिए। आगे विदुर जी ने पूछा कि हमारे जो भगवान कृष्ण हैं वो द्वारकापुरी में कैसे हैं? तो उद्धव जी के नेत्र सजल हो गए, क्योंकि भगवान इस धराधाम को छोड़ करके जा चुके थे। तो विदुर ने भी अपने मन को त्याग, मन से सभी लौकिक बातों को त्याग करके बद्रिकाश्रम के लिए प्रस्थान किया। तो वहां मैत्रेय जी के पास पहुंचते हैं। अब मैत्रेय और विदुर संवाद शुरू होता है। यहाँ भागवत में देखिए, पहले सूत और शौनक संवाद हुआ, इसके बाद में सुखदेव और परीक्षित संवाद हुआ। अब मैत्रेय और विदुर संवाद होता है। तो विदुर जी ने महात्मा मैत्रेय जी से प्रश्न किए हैं और प्रश्न में विदुर जी ने भगवान से कहा, मैत्रेय जी से कहा, सुखाय कर्माणि करोति लोका नाते सुखम वान्य दुपारं वा विन्देत भूयस्ततेव दुःखं यदत्र युक्तं भगवान वदेन्न। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, अब मैं क्षुद्र विषय सुख से, कामना से महान दुख को मोल लेने वाले पुरुषों की दुख निवृत्ति के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण को प्रणाम करता हूँ, जिसे स्वयं संकर्षण भगवान ने सनकादि ऋषि को सुनाया था। इस प्रकार से विदुर ने कहा, हे भगवान, संसार में सब लोग सुख के लिए कर्म करते हैं, परंतु उनमें ना तो उन्हें सुख मिलता है और ना ही दुख मिलता है, ना ही उनका दुख दूर होता है, बल्कि
उससे और दुख की वृद्धि होती है। अतः इस विषय में क्या करना उचित है? तब जो है मैत्रेय जी आगे कथा बताते हुए भगवान की सुंदर से सुंदर कथा आगे बताते हैं। आगे बराह अवतार की कथा में प्रवेश करते हुए जब पृथ्वी हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष के दुख से पीड़ित हुई तो पृथ्वी को हिरण्याक्ष जल में डूब के ले जाता है। भगवान बराह सूकर रूप में अवतार लेते हैं और पृथ्वी को जलमग्न पृथ्वी को नीचे से लेकर के ऊपर आते हैं और उसे सुरक्षित करते हैं। तमाल नीलम सितदंत कोट्या क्षमामुच्चिकंत गरीलीलया प्रज्ञाय बद्धांचले योन्वाके विरंजि मुख्या जग जग होए धरणी होए इस प्रकार भगवान ने बराह अवतार लेकर के पृथ्वी का उद्धार किया है। जैसे गजराज अपने दांतों पर कमल पुष्प धारण कर लेते हैं, उसी प्रकार से अपने सफेद दांतों की नोक पर पृथ्वी को धारण करते हुए भगवान बराह जल से बाहर निकलते हैं और तमाल के समान नील वर्ण बराह भगवान को देख करके ब्रह्मा मरीचि आदि को निश्चय हो गया कि ये भगवान ही हैं। तब वे हाथ जोड़ करके भगवान की स्तुति करने लगे। तद्वाइदं भुवन मंगल मंगलाय ध्यानेस्मेनो दर्शितं तोपास्कानां तस्मै नमो भगवते तुभ्यं यौवनातो नरक भागीरथ सत प्रसन्नो। हे विश्व कल्याणमय, मैं आपका उपासक हूँ। आपने मेरे हित के लिए मुझे ध्यान से अपना रूप दिखाया है। जो पापात्मा विषयासक्त जीव हैं वे ही इसका उनका जो पापी और विषयासक्त जीव हैं वे ही उनका अनादर करते हैं। मैं तो आपको इसी रूप में बार बार नमस्कार करता हूँ। ये बोलो भगवान बराह भगवान की जय। आगे काफी समय निकलने के बाद में अब कपिल मुनि का ध्यान आता है। तस्यां बहुतिथि काले भगवान मधुसूदनः कार्दं वीरमापन्नो जग्रे अग्निर्वदारुणम्। कपिल मुनि का जन्म होता है और कपिल मुनि की मां उनसे सांख्य का उपदेश सुनती है। सांख्य के बारे में कपिल मुनि ने अपनी मां को बड़ा सुंदर ही उपदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि हे माता, इस संसार में भगवान का स्मरण हमेशा करती रहो, क्योंकि हे जननी, जीव के बंधन व मोक्ष का कारण मन होता है।
विषयों में आसक्त होने पर यह मन बंधन का कारण बन जाता है। जब हमारा मन विषयों में आसक्त होता है तो बंधन हो जाता है, और जब यह विषयों से विरक्त होता है तो ये मोक्ष का कारण बन जाता है। मैं तू आदि ये सब मोह माया काम क्रोध विषयों से मुक्त मन ही शुद्ध होता है। इस प्रकार राग द्वेष रहित विशुद्ध मन ही समस्थिति ज्ञान वैराग्य और भक्ति मुक्त होकर अभेद अखंड स्वयं प्रकाश अद्वितीय प्रकृति और अतीत परमात्मा के दर्शन कराता है। इस परमात्मा दर्शन का सबसे अच्छा उपाय है भगवत भक्ति। इस भक्ति से संसार में जीव की आसक्ति समाप्त हो जाती है। जब भगवत भक्ति होती है तो जीव की संसार से आसक्ति समाप्त हो जाती है। अब मन को कैसे वश में किया जाए, तो कहा गया है, कठोपनिषद में आया है कि मन रूपी इंद्रियों को विषय रूपी इंद्रियों को विषय रूपी इंद्रियां, क्योंकि जो इंद्रियां हैं इंद्रिय घोड़े के समान है। जैसे रथ में जुटा हुआ घोड़े जो होते हैं ये मार्ग में हरी हरी घास देखने के लिए विचलित होते हैं, इसी तरह से हमारी जो इंद्रियां हैं वह घोड़े रूपी हैं। इंद्रिय रूपी घोड़ों को मन रूपी लगाम से इंद्रिय रूपी घोड़ों को मन रूपी लगाम से बुद्धि रूपी सारथी के द्वारा यदि वश में किया जाए तो हे जननी हे माता, यह आत्मा रूपी सारथी इस शरीर रूपी सत्य के रथ के माध्यम से इस संसार के भव सागर को सहजता से अनायास ही पार कर जाएगा। तो इस प्रकार से भगवान कपिल ने अपनी माँ को सांख्य का उपदेश दिया। माता मन को विषयों से हटा करके सत्संग में शास्त्र वार्ता में लगाने से मन की चंचलता मिट जाती है। भक्ति ही वैराग्य का रूप ले लेती है और इसके बाद जीव अंतस्थ आत्मा को जान लेता है। भगवान बोले माता ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियों की श्री हरि से सहज भक्ति का नाम ही अहेतुकी भक्ति है। इस भक्ति का मुक्ति से भी अधिक महत्व है। यह कर्म संस्कारों के आधार पर भूत लिंग को उसी प्रकार भस्म कर देती है जैसे जठराग्नि अन्न को पचा लेती है। चेतस्य खल्वस्य बंधाय मुक्तये चात्मनो मतम् गुणेषु सक्त बंधाय रस वा तुलसी मुक्तये। व्यक्ति को मोह क्यों लगता है? क्योंकि मोह माया व्यक्ति को ऐसा रहना चाहिए जैसे जल में कमल होता है। कमल कैसा होता है कि कमल में जल में रहते हुए भी जल कमल के ऊपर व्याप्त नहीं होता, उसको सड़ाता नहीं है। पत्ता उसका सड़ता नहीं है, कमल सड़ता नहीं है, जल रहता है। लेकिन ऐसे ही हमें संसार में आसक्त रहते हुए संसार को बंधन का कारण नहीं बनाना चाहिए, बंधना नहीं चाहिए। क्योंकि शरीर 5 तत्व से बना है और ये संसार भी 5 तत्व से बना है।
इस संसार में जो भी वस्तु दिखाई दे रही है वो 5 तत्व से बनी है। आपको जो भी आंख से दृष्टिगोचर हो रहा है उसमें 5 तत्व समाये हुए हैं। मृत्यु के बाद आदमी का जो शरीर होता है वो मिट्टी हो जाता है। तो उस मिट्टी में क्या होते हैं? मिट्टी के जलने के बाद वह जो शरीर था वो 5 तत्व में समा जाता है। उस 5 तत्व से ही यह संसार बना है। तो हमारी उत्पत्ति भी उन्हीं 5 तत्वों से हुई है। इस वस्त्र की भी उत्पत्ति 5 तत्वों से हुई है। इस वृक्ष की भी, जितना भी जो कुछ, जितनी भी धातुएं आपको दिखाई देती हैं वो सब 5 तत्वों से बनी हुई है। अतः ये सब जो है, ये सब समझ करके हमें संसार से आसक्ति नहीं रखना चाहिए। कर्म निश्चित रूप से करना चाहिए, क्योंकि कर्म, भगवान कर्म के लिए आदेश देते हैं। भगवान ने गीता में भी कहा है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन ना फलं फलहेतुर्भूर्मा देखिए, तो कर्मण्यवादी, कर्म में आपका अधिकार है, फल में नहीं। अब कर्म में आपका अधिकार कैसे हो गया? थोड़ा ध्यान से सुनना, क्योंकि ये बात समझने की है। कर्म में आपका अधिकार है क्योंकि आप मनुष्य हैं, आप कर्म कर सकते हैं। ये जो पशु हैं, जो पक्षी हैं, ये कर्म नहीं कर सकते, ये नया कर्म नहीं कर सकते हैं। ये भोग योनि में है, ये भोग रहे हैं। और हम कर्म के द्वारा अपने आगे के जन्म को सुधार सकते हैं। ये भोग योनि में, ये भोग रहे हैं। हम अब जो दुख आते, अब कहा कर्मण्यवाद, कर्म में हमारा अधिकार है। अब ये जो कर्म थोड़ी कर सकते हैं, वो तो बेचारे भोग योनि में है। और फल की मां फलेषु कदाचन, फल की कभी इच्छा नहीं करो। क्यों? क्योंकि फल की इच्छा करोगे तो फल तो कुछ भी हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। आप बालक का पालन पोषण करते हैं तो पहले से ही आसक्ति, ये बड़ा हो जाएगा तो ये हमें सहारा देगा, ये हमारे जीवन के लिए सुखदायी होगा, हमें अंत समय में इससे लाभ मिलेगा। तो ये आसक्ति नहीं करना चाहिए। आप सिर्फ कर्म कीजिए। हो जाए, अतिवृष्टि हो जाए तो फसल बर्बाद हो जाए तो आपको दुख पहुंचे। तो भगवान आपके दुख की निवृत्ति के लिए कहते हैं कि फल की इच्छा मत करो। अब आप जब कर्म करेंगे तो भगवान उसके अनुसार फल अवश्य देगा। इसमें आप संयम और धैर्य रखें। अब आगे कहा है मां फलम फल हेतु भूर्मा। तो फल के
अब हेतु भी मत बनो, ये भी मत कहो कि मैंने ये किया। आपने कुछ नहीं किया, आपका शरीर कर रहा है, आप क्या कर रहे हैं?